क्षमा चाहते हैं दोस्तों, टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा दोबारा क्लास को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान में जाता है और ए का हिस्सा 855 रुपए है तो कुल लाभ क्या होगा? ठीक है, यानी देखिए व्यवसाय शुरू किया है 3:2 के रेशियो में, और लाभ किस में मिला है? लाभ मिला है 3:2 में। ठीक है, 3:2 में हो गया। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि कुल लाभ का 5% दान दे दिया है, 5% दान दे दिया, बचा कितना है? 95%। ठीक है, 95% का फ्रैक्शन निकालो तो ये आ जाएगी 19/20। यानी कहने का मतलब है कि कुल लाभ 20 है तो 19 लाभ बचा हुआ है दान देने के बाद। ठीक है, जबकि कुल लाभ कितना है? 5। कुल लाभ 5 हो गया, यानी 19/20 कुल लाभ 5 हो गया। ठीक है, कुल लाभ में से ए को हिस्सा कितना मिला है? आप कहोगे 3 मिला है टोटल में से, यानी 5 में से। ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू बराबर है 855 के। 5 से 5 काट दिया, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। 19 से काटो क्या बार जाएगा? ये 15 बार। 20 यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 की 15 में गुणा करो कितनी आ जाएगी? 300। ठीक है, जबकि क्वेश्चन पूछा कुल लाभ, कुल लाभ कितना है? 5। 5 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये जो 5 आई ना, ऐसा है कि यहाँ पर जो उसने बोला है कि 5% दान दे दिया तो 19/20 बचा हिस्सा, लेकिन कुल लाभ का बचेगा तो कुल लाभ का हमें निकालना पड़ेगा ना हिस्सा। ये कुल लाभ का बचा हिस्सा है दान देने के बाद। 5 की इसलिए हम मल्टीप्लाई करी गई है भाई। कुल लाभ का बचा हिस्सा ये है, और उस बचे हिस्से में मिला है ए का हिस्सा, उस बचे हिस्से में ए का हिस्सा है। अगर 5% कोई रखे कुल लाभ से ना करे, दूसरे तरीके से करें तो कैसे? आप कह रहे हैं जो बचा हुआ हिस्सा, रिमेनिंग हिस्सा आपने लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो टोटल हिस्सा लिखोगे तो टोटल हिस्सा में फिर 855 हिस्सा नहीं रहेगा, उसका हिस्सा अलग होगा उसका, क्योंकि 5% तो निकाल दिया। अब अगर पूछना हो 5% हिस्सा कितना दाम दिया था, अगर 5% देखो वो ऐसा है, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे 1500 रुपए कुल लाभ हुआ है, 1500 रुपए कुल लाभ है। अगर इसका 5% आप निकालोगे, यानी 1500 का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 75। अब जो यहाँ ये आएगी जो वैल्यू, ये आएगी 1400। अब देख लो आप, 1425 आ गई क्योंकि 75 कम कर दिया। 1425 में इसका लाभ किसका? ए का लाभ निकालना है। यानी देखो इसका ए का हम लाभ निकाल देते हैं, ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू कितनी है? 5। 5 की वैल्यू 1425, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 2 5 8 40 55 25 285। तो 3 की वैल्यू निकाल दो आप, कितनी आएगी? 855 ही आ जाएगी। समीकरण संतुष्ट के लिए 1425 को हम 105% कर देंगे, आया 1500। अरे वो हाँ बिल्कुल, वो तो निकाल, उससे ना हो गया 1425 को 105%, 105/100 105 क्यों करोगे? 1425 ये तो 95% है ना। 1425 95% की वैल्यू है 1425, क्योंकि 5% तो आपने निकाल दिया ना। ठीक है ना, ये चीज है। 100% की वैल्यू निकाल दो, 100% बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। देखो आप 95% की वैल्यू निकालोगे आप 1425, यहां से 1% की वैल्यू निकालो आप 1425/95, फिर 100% की वैल्यू टोटल आ जाएगी। देख लेना आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा ये क्या कह रहा है? ए बी सी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू करने का विचार किया है। इसमें क्वेश्चन पहले हार्ड रख दिए। ठीक है, हम जो पहले बेसिक से करते हैं। ठीक है, यानी पीडीएफ को रिवर्स कर दिया गया है। चलिए यहां से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पर सारे। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन है कि सिमरन ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया है। 6 महीने बाद नंदा ने 80,000 रुपए की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गए। 3 साल बाद उन्हें 24,500 रुपए का लाभ हुआ, तो सिमरन का हिस्सा क्या है? करिए इसे। ये है पहली स्टेप होती है, दोनों व्यवसाय शुरू करते हैं, दोनों का लाभ। हाँ करिए। नहीं हुआ? देखिए, एक तरफ सिमरन है और एक तरफ कौन है? नंदा। सिमरन कितने लगा रहे हैं? 50,000। और नंदा कितने लगा रहा है? 80,000। ठीक है। उसके बाद कहा है 3 साल बाद उनका लाभ कैलकुलेट किया जाएगा। 3 साल बाद, इसका मतलब है सिमरन ने शुरू में निवेश किया तो उसने तो 3 साल के लिए किया, यानी 12 × 3 = 36 माह। दिख रहा है ना? ठीक है। उसके बाद नंदा कितने? नंदा लग रहा है 6 महीने बाद। इसका मतलब ये लगना तो ये 36 महीने के लिए, लेकिन 6 महीने बाद लगाया तो कितने महीने के लिए लिया उसने? 30 के लिए। ठीक। अब देख रेशियो बनाइए आप इसको। 4 0 4 0 कट जाएंगे। 6 से काटोगे 6 बार, 6 से 5 बार, और 5 से इसे काटोगे 1 बार, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। यानी आपका रेशियो आ गया 3:4। दोनों का लाभ कितना है? 4 और 3 7। जबकि प्रश्न में कितना है? 24,500। एक की वैल्यू निकालोगे, 7 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा? 3500। पूछा किसका है? सिमरन का। सिमरन का यानी 30, इसका हिस्सा पूछा है। 3 के 3500 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? यानी 10,500 रुपए। ठीक है ना? आ गया ना समझ में सबके? चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, अरुण, कमल और विनय ने एक व्यवसाय में क्रमशः 8,000 रुपए, 4,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश किया। 6 महीने बाद अरुण ने व्यवसाय छोड़ दिया। यदि 8 महीने बाद 4,005 रुपए का लाभ हुआ तो कमल का हिस्सा क्या होगा? करिए। बोतल नहीं, वो नहीं अरे इसी तो बोल रहे खाली हो। हो गया? देखिए, अरुण, कमल और विनय व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। 8,000 लगाए इसने, कमल ने लगाए 4,000 और इसने भी 8,000 लगाए हैं। 6 महीने बाद अरुण ने व्यवसाय छोड़ दिया। इसका मतलब अरुण ने कितने महीने के लिए लगाया है? 6 महीने के लिए। लेकिन लगा कितने महीने के लिए? व्यापार हुआ 8 महीने के लिए। तो कमल क्या महीने के लिए लगाएगा? और ये कितने महीने के लिए? ये दोनों 8-8 महीने के लिए लगाएंगे। 0 से 0 काट दो, 8 से काटोगे 2 से काटोगे 3 बार, 2 से 2 बार और इसे 2 से काटोगे 4 बार। रेशियो आ गया 3:2:4। उसके बाद कह रहा 8 महीने लाभ कितना हुआ है? 4,005। टोटल लाभ कितना हुआ है? 4 और 2 6 और 3 9। 9 की वैल्यू है आपकी 4,005।
1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 चौक 36, 445। पूछा किसका इसने? कमल, यानी कमल का हिस्सा क्या है? कमल का हिस्सा हमारे हिसाब से 2 आ रहा है। वैल्यू कितनी है? 1 की 45, 2 की वैल्यू निकाल दो। 890। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अमन ने 70,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद राखी 1,05,000 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गई और 6 महीने बाद सागर 1.4 लाख रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया। अमन द्वारा व्यवसाय शुरू करने के 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ की राशि अमन, राखी, सागर के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए? करिए, अनुपात पूछ रहा है। देखिए, चलो देख लेते हैं। अमन ने कितने लगाया है? 70,000। राखी ने कितना लगाया है? 1,05,000। उसके बाद सागर ने कितना लगाया है? यानी 1.4 लाख, यानी 1,40,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए निवेश किया कितने? 3 वर्ष के लिए। अमन ने लगाया, निवेश करके व्यवसाय शुरू किया है तो उसने तो 3 महीने के लिए यानी 36 माह के लिए लगाया होगा इसने। उसके बाद 6 महीने बाद यानी 6 महीने कम किसने लगाया है? राखी ने, अर्थात 30 माह के लिए। उसके बाद सागर आता है और 6 महीने बाद, यानी सागर कितने महीने बाद आ रहा है? शुरू के 12 महीने बाद, अर्थात 24 महीने के लिए यह लगाएगा। रेशियो बनाइए, 1 2 3 0 काट दोगे आप। ठीक है, 6 से काटोगे, 6 सिंह 36, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। और कोई कर सकता है? बताइए, कर सकता है? 7 से कट जाएगा ये? 7 से कटेगा ये, और ये 10 बार, और ये 20 बार। अब 5 से काट दो, अब से 5 से ये 20 बार, 4 बार, और 5 से ये तो काट दिया ना, 5 से ये 2 बार, तो 6 दूनी 12, यहाँ बचा, और यहाँ कितना बचा? 16। यही रेशियो आ गया, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, हाँ बताओ भावना। कटने में गलती कर दी होगी। अगला देखिए क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन को। तुम
चलेगा ना। देखिए वो नहीं होगा किसी का। बहुत बढ़िया। ए और बी दो व्यक्ति हैं, व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ए कर रहा 85,000 के साथ, बाद में बी जुड़ गया 42,500 के साथ। बी 42,500 के साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात विभाजित किया, ठीक है, तो बी कितने समय के लिए व्यवसाय में शुरू हुआ होगा? ठीक है, यानी देखो 85,000 रुपए ए ने लगाए, वर्ष के अंत की बात हो रही है, कितने महीने के लिए? 12 के लिए। ठीक है, बी ने लगाए कितने? 42,500। बी का समय हमें निकालना है। ये जो अनुपात आता है ये लाभ का अनुपात आता है, कितना है? 3:1। अब काटिए आप इसे, 2 0 2 0 काटोगे, इससे काटोगे कै बार जाएगा ये? 2 बार, और 3 से काटोगे 4 बार, क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा? b बराबर 8। तो यही पूछ रहा है कितने समय के लिए लगाया है। अगर पूछता कितने समय बाद या कितने समय बाद छोड़ा है तो आंसर आ जाता उल्टा होता फिर इसका। ठीक है, 4 महीने का हिसाब आता कि अगर वो ये कहता कि बी ने कितने महीने बाद छोड़ा, नहीं कितने महीनों के लिए लगाया, तो 8 महीनों के लिए। अगर पूछता कितने महीने बाद जुड़ा तो 4 महीने बाद, या कितने महीने पहले छोड़ा तो 4 महीने पहले। ठीक है ना, यानी ये पूछता कि कितने महीने बाद जुड़ा है तो 4 महीने बाद, और कितने महीने पहले छोड़ा है तो 4 महीने पहले, और कितने महीनों के लिए लगाया है तो 8 महीनों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन देखिए, ए बी क्रमशः 20,000 और 15,000 का निवेश करके साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद सी भी 20,000 के साथ जुड़ गया। शुरू होने के 2 वर्ष बाद 25,000 का कुल लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा क्या है? करिए क्वेश्चन को। चलो देख लेते हैं। ए बी और सी, ए लगा रहा आपका 20,000, बी लगा रहा है 15,000, और सी लगा रहा है आपका 20,000। अब देखिए, ए भी शुरू कर रहे हैं व्यवसाय को, 6 महीने बाद सी शामिल हुआ है। इसका मतलब है 6 महीने बाद शामिल हो रहा है, और कै वर्ष बाद? 2 वर्ष की हो रही है तुलना। तो 6 महीने बाद शामिल हुआ तो कितने महीने बचेंगे? 2 वर्ष में होते 24 महीने। 6 महीने बाद जुड़ा है तो सी ने कितने महीने के लिए लगाया है? 18, और इसने कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए। ठीक है, काटिए से, रेशियो बनाओगे आप, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 6 से 6 × 18, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 × 15, 5 चौक 20, और 4 से काट दोगे 4, बचा क्या? 4:3:3। टोटल लाभ कितना हो गया? 4 और 3 7 3 10, और प्रश्न में कितना है? 25,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500। पूछा किसका है? बी का हिस्सा। 3 की वैल्यू निकाल दो, 25 7500 आगे ना। महीना रखने क्या होता है, पहले हमें यह देखना होता है कितने वर्ष या कितने महीनों की बात की गई है। 2 वर्ष की बात की गई है। व्यापार जो शुरू कर रहा, लगातार काम किया उसने, तो अर्थात उसने 12 दूनी 24 महीने तक काम किया है, यानी उसे 24 महीने का तक लाभ मिलेगा। बी ने भी 7 किया तो उसे भी 24 महीने। अब उसके बाद कह रहा है कि 6 महीने बाद सी जुड़ा है, यानी 6 महीने बाद जुड़ा है, और कितने महीने तक रहा है वो? 2 साल तक, यानी 24 महीने तक रहा है। 6 महीने बाद जुड़ रहा है, 24 महीने तक रहा है, तो 6 महीने घटा दो उसे। भाई 6 महीने नहीं काम किया ना उसने, केवल 18 महीने है, तो 18 लग देंगे। अगला प्रश्न देखिए, एबीसी एक चारागाह किराए पर लेते हैं।
ए 7 महीने के लिए 10 बैल, बी 5 महीने के लिए 12 बैल और सी 3 महीने के लिए 15 बैल चराने के लिए रखता है। यदि चारागाह का किराया 175 रुपए है तो सी अपने हिस्से का कितना किराया देगा? इसकी पूछिए सी 45। चलिए देख लीजिए, ए बी सी 3 चारागाह है। ए 7 महीने के लिए 10 बैल ले रहा है, बी ले रहा 5 महीने के लिए 12 बैल और सी ले रहा 3 महीने के लिए 15 बैल। ठीक है, ठीक। अब देखिए कितना आ गया, 70 60 45। रेशियो बना लो इनका, कितना रेशियो बनाओगे क्या आ जाएगा? 14 12 9। तीनों का योग कितना आएगा? 35। 35 की वैल्यू और एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5 आ गई। सी की पूछ रहा है तो सी की वैल्यू निकाल दो, 45। ठीक, आ गया ना? देखिए क्वेश्चन अगला, ए बी 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, व्यापार शुरू किया। सी बी के बराबर राशि के 6 माह बाद इसमें शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में लाभ को ए बी सी के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, बताइए। छह दस पाँच ऑप्शन सी 6 10 5 देख लेते हैं। ए बी सी, ए और बी किसमें है? 3:5। सी बी के बराबर राशि के साथ, यानी सी के पास राशि होगी बी के बराबर, यानी 5 ही होगी जो भी रेशियो बनेगा। भाई कोई भी धनराशि होगी तो वही इसकी होगी, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा 6 महीने बाद सी शामिल हुआ, 6 महीने बाद, और बात हो रही है वर्ष की, तो इसका मतलब है सी ने लगाई राशि 6 माह के लिए, इन्होंने 12 माह के लिए लगाई होगी। काटोगे रेशियो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5, 6 10 5, यही तो पूछ रहा, देखिए बस अनुपात ही पूछ रहा है। आ गया ना? अगला प्रश्न देखिए, करिए। ए और बी ने 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझेदारी की। 3 महीने बाद ए ने अपनी, देखो ये है, ए ने 1/4 और बी ने 1/5 अपनी पूंजी निकाल ली। ए ने 1/4 अपनी पूंजी निकाल ली, अपनी पूंजी का 1/4 कहने का मतलब है, और बी ने अपनी पूंजी का 1/5 हिस्सा निकाल लिया। 10 महीने के अंत में लाभ 760 रुपए था, तो इस लाभ में ए का हिस्सा है 10 महीने बाद। करिए। 3 महीने बाद लगाई कौन? हाँ, ये लगाई 3 महीने बाद, बी ने भी 3 महीने बाद दिया।
देखिए सबसे पहले पूंजी लगाई इन्हें 4:5 में। 3 महीने तक तो यही पूंजी रही, ठीक है जी। उसके बाद 1/4 पूंजी, यानी 4 में से 1 पूंजी निकाल ली, और पूंजी पहले भी 4 है, 1 उसने निकाल दी, बची कितनी? 3 पूंजी बची। और बी ने 1/5, कुल पूंजी 5, और यहां भी 5 है, तो 5 में से 1 निकाल दी, बची कितनी? 4। क्या महीने तक बात हो रही है? 10। 3 महीने तक पहले लगाई हुई रसी, बची कितनी? 7। अब देखिए 4 तिया 12 और 3 सत्ते, टोटल पूंजी कितनी हो गई? इधर देखोगे कितनी हो गई? 43। जबकि कुल लाभ कितना है? 43 और 33 कितना हो गया? 76 की वैल्यू 760, 1 की वैल्यू 10। पूछा किसका है? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा निकाल दो, 330। अब तो आपका इजी क्वेश्चन है बे। हो गया समझ? चलिए अगला प्रश्न देखिए, करिए भाई। 35 रुपए से व्यवसाय शुरू करता है, 5 महीने बाद बी ए के साथ साझेदार बन गया। ए का लाभ जो है, मतलब ए वर्ष बाद लाभ 2:3 है। बी का योगदान क्या है? बी की राशि पूछ रहा है। इसमें एक बात का पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। चलिए देख लेते हैं। ए ने 3500 रुपए से व्यापार शुरू करता है, और बी 5 महीने बाद ए के साथ साझेदार बन गया, ये नहीं पता हमें। ठीक है, ठीक है जी। देखिए यहां देखो, ये कितना हो गया? 3500। ये 3500 हो गया, ठीक है। उसके बाद व्यापार शुरू कर रहा है, और बी कितना? बी की राशि हमें पता नहीं है, लेकिन कै महीने बाद हिसाब हो रहा? 1 वर्ष बाद। यानी इन्होंने कितने लिया? 12 माह के लिए। बी का कितना हो गया? बी ये हो गया। बी की राशि हमें निकाल ली, तो बी मान लिया हमने। भाई बी की राशि हमें निकाल ली, तो बी मान लिया। अब देखो कै महीने बाद लगा रहा वो? 5 महीने बाद। 1 साल की बात हो रही है, 5 महीने के बाद लगाया है, तो कै महीने के लिए लगाया उसने? 7 महीने के लिए। जबकि किस अनुपात में बटा है लाभ? 2:3। ठीक है जी। अब देखो 7 से काटो, क्या बार जाएगा? 500 बार। और 2 से काटो, क्या बार जाएगा? ये 6 बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी इधर आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 500 गुणा 6 गुणा 3, तो 6 3 18 पंजे 90, यानी कितना आ गया? 9000। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन, 3 साझेदार एक व्यवसाय में लाभ 5 7 8 के अनुपात में है, बांटे हैं, और उन्होंने 14 महीने 8 महीने 7 महीने की साझेदारी की। निवेश का अनुपात पूछ रहा है।
सी ऑप्शन। चलो देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखें, जैसे हम बात करें पूंजी, यहां समय यही तो है, और लास्ट में निकल के आता लाभ, है ना, यही तो है भाई। पूंजी है, समय है, फिर लास्ट में क्या निकल के आता है, लाभ आता निकल के, ठीक है। अब देखो, पूंजी में समय की मल्टीप्लाई करने पर लाभ आता है, और हमें क्या पूछा गया है, निवेश यानी पूंजी पूछ गई है। अगर हम पूंजी निकालें तो लाभ बटे एक में समय बटे में जाएगा लाभ के में। कहने का मतलब है अगर हमें पूंजी निकालनी सबकी तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे समय। लाभ कितना है 5, 7, 8, और समय कितना है 14, 8, 7। ये अनुपात आ गया। अब देखो अनुपात बनाने के लिए इनका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 56। एलसीएम 56 आएगा, तो 56 की मल्टीप्लाई कर दो। देखो 14 चौका 56, तो 4 पंजे 20, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 7 अट्टे 56, अट्टू अट्टू 64, बस यही आएगा 8 अट्टे 64। ये अनुपात पूछा गया। यानी आपको अगर पूंजी और लाभ दिया हुआ तो मल्टीपल होती है, ठीक है। पूंजी और लाभ दिया हुआ और समय पूछे तो क्या करोगे, लाभ बटे पूंजी करोगे। अगर समय पूछेगा तो लाभ बटे पूंजी, अगर पूंजी पूछेगा तो भी लाभ बटे पूंजी हो जाएगी। जैसे हमारे पास लाभ है 5, 7, 8 में, और समय कितना है 14, 8, 7 में। ये हमें अनुपात बनाने के लिए मतलब बटे में लेना होता है। अब इनका नीचे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 56। 56 गुणा करोगे यहाँ तो 14 चौका 56, भाई 56 14 बार 4 बार जाएगा, 4 पंजे 8 से 56 को 7 बार काटेंगे, 7 7 49, 7 से 56 8 बार कटेगा तो 8 अट्टे 64। ठीक, यही पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, करिए। एबीसी एक व्यवसाय के लिए 50,000 रुपए का दान करते हैं। ए बी 400 रुपए अधिक बी सी से 5,000 अधिक दान देता है, तो कुल लाभ में ए का प्राप्त राशि बताइए। यानी 35,000 रुपए के कुल लाभ में ए का लाभ। हुआ नहीं हुआ, चलिए देख लेते हैं। ए बी सी कितने हैं व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तीनों मिलाकर के 50,000 रुपए दान कर रहे हैं तीनों, ठीक है जी। ए बी से 4,000 रुपए, देखो ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहूं ए बी सी, ए जो है बी से कितना अधिक कर रहा है 4,000, और बी सी से 5,000। तो पहले हमें बी की धनराशि निकालें। मान लो सी की धनराशि सी है, तो बी की धनराशि कितनी हो जाएगी सी प्लस 5,000, और ए की धनराशि कितनी हो जाएगी सी प्लस 9,000। भाई 5 और 4 9, 4 हो जाएंगे। और तीनों की धनराशि की बात करें तो हमारे पास ये धनराशि बनेगी, यानी 1 2 3 सी है ना, प्लस 9 और 5 14,000, जबकि ये किसके बराबर है 50,000, जो अभी तो धनराशि पूंजी निकाल रहे हैं ना। अब देखिए 14,000 50,000 का अंतर कितना है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000, ठीक है। अब देखो सी ने कितनी पूंजी लगाई है, बी कितनी लगा रहा है 5,000 फालतू यानी 17,000, और ये कितना लगा रहा है 21,000। भाई बी से 4,000 फालतू तो है इसकी, कितना कह रहा है ये 1 साल के लिए दान कर रहा है, तो सबका मतलब बराबर समय तो बराबर ही होगा। अब देखिए 3 0 3 0 काट, तो रेशियो आ गया आपका 21 17 12। टोटल लाभ कितना है 35,000, और यहाँ टोटल लाभ कितना है
17 और 12 कितना हो गया? 29 और 21 50 हो गया, यानी टोटल लाभ है 50। और 50 की वैल्यू कितनी है? 35,000। एक की वैल्यू 700, एक की वैल्यू 700 आ गई। एक का हिस्सा पूछ रहा है 14,700 रुपए। PDF विद सॉल्यूशन डाल। ठीक है, पीडीएफ भी डाल दूंगा ग्रुप में। हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अब करिए। देखिए, ए बी सी, ये ए 6 महीने के लिए 6500 रुपए, बी 5 महीने के लिए 8400 रुपए, और सी 3 महीने के लिए 10,000 रुपए। ठीक है जी, निवेश कर रहा है। रेशियो बना लोगे आप इसे? तीन से काटोगे, 3 दूनी 3 8 24, 3 से काटोगे 2 बार। ठीक है, और कोई कर सकता संख्या? 2 से काट दोगे 14 बार, और 2 से 50 बार। आपका आगे रेशियो 65, 14 और से कर सकती है। कहाँ पे 5 रह गई? 14 पंजे 70। अभी और कर सकती है 5 से 13 बार, 5 से 14 बार, 5 से 10 बार। ठीक है जी। अब देखो, उसने बोला है कि 5% वो किस में कर रहा है? उसे 5% लाभ का 5% मिलना चाहिए। किसके रूप में? सदस्य बनना चाहता अलग। 5% निकाल दो 7400 में से, कितना बचेगा बताइए? यानी 95/100। 2 0 काट दी, कितना हो गया ये? यानी आपका बचा 74 गुणा 95। यह कुल लाभ है। और जो कि कुल लाभ कितना? 13, 14, 27 और 10 37 की वैल्यू 74, 95। 37 से काटोगे 2 गुणा 95, कितना आ गया? 1 की वैल्यू आ गई 2 पंजे 10, 2 9 18, 190 आ गई 1 की वैल्यू। पूछा किसका है? बी का हिस्सा। 14 की वैल्यू निकाल दो। 14 नंबर 126 6 और 14 कम 14 और 2 16, 26। ठीक है, 14 नंबर 126 कैसे आंसर का 12, 14 कम 14 और 12 26, ये आ गया। ठीक है, 2660 रुपए हो गया। चलिए, तो आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग की मिक्स क्लास रहेगी अब। ठीक है, चलिए।